नमस्कार दोस्तों, आज जो पश्चिमी देश यूरोप वाले बड़े बड़े डेंगे हाँकते हैं, अपने आप को दुनिया का बादशाह कहते हैं, उसी देश का आज से 2000 साल पहले कोई नामो निशान नहीं था। भूखों नंगों का देश था। वहाँ के लोग दोस्तों केवल खाने तक सीमित था। सुबह से लेकर शाम तक भूखे नंगे आदि मानव की तरह जीता था। दोस्तों गुफा में रहता था, कह सकते कि आग के बारे में नहीं जानता था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, आज से 2500 साल पहले दोस्तों भारत बेहद उन्नति कर लिया था। कह सकते हैं कि भारत इस भूमंडल का पहला देश है जो हर एक चीज़ में सर्वप्रथम था। दोस्तों उस समय भारत ने अंतरिक्ष के बारे में सब कुछ जानकारी दे दिया था। आज से 2400 साल पहले आर्यभट्ट ने यहाँ तक बोल दिया था कि पृथ्वी चंद्रमा के बीच दूरी क्या है, रात दिन क्यों होता है, ये जो ग्रह क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, ये सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या। दोस्तों सब कुछ आज से 2500 साल पहले बता दिया था। इतना ही नहीं, आयुर्वेद दोस्तों तमाम बातें भारत में आज से 2500 साल पहले हो गया था। जबकि ईसा पूर्व दोस्तों, ईसा पूर्व यूरोप अमेरिका कोई अस्तित्व था ही नहीं, सब भूखे नंगे घूम रहा था। और यीशु मसीह का पता है जन्म हुआ केवल कितना दिन हुआ है, केवल 2000 साल हुआ। यानी कि 2000 साल का ही इतिहास किसका है, अमेरिका यूरोप का है। और दोस्तों ये सऊदी वाले गल्फ वाले का तो 1500 वर्ष का ही इतिहास है। ठीक है, ये जो उससे पहले सब भूखे नंगे घूम रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, हमने तभी दुनिया को एक रास्ता दिखाया और इसी कारण से भारत 500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईस्वी तक दोस्तों भारत दुनिया का बादशाह रहा है। कह सकते हैं कि भारत लगातार 2200 साल दोस्तों दुनिया का सुपर पावर रहा है। जब ये मुगल वाले ये अंग्रेज आया तो भारत को दोस्तों बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। आप बोलेंगे तो हमने इतना बड़ा कहानी क्यों बताया, क्या कारण है जो हमने आज ईसा पूर्व पहले के बात को बोला। दोस्तों जरूरी है, वर्तमान में चीन का जिस प्रकार से भारत ने अकड़ तोड़ा है, दिवाली में भारतीयों ने जो इतिहास रचा है दोस्तों, चीन बौखला गया है। और चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, चीनी सरकार ने भारत को बहुत बड़ा धमकी दिया है, बोल दिया है कि भारत तो बर्बाद अब हो जाएगा, भारत हमसे पंगा ले लिया है, अब भारत अगले दिवाली में क्या करेगा। दोस्तों उन्होंने कहा कि अगले दिवाली में हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों चीन ने ओपनली धमकी दिया है। आप बोलेंगे ऐसा हुआ क्या है। दोस्तों आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ चाहे कोई भी बड़े बड़े फेस्टिवल हो या फिर कोई बड़े समारोह हो या फिर कोई फंक्शन हो, चाहे शादी विवाह या पूर्व पूजा हो, दोस्तों यह भी एक साइंटिफिक रीजन है। आप बोलेंगे भाई फेस्टिवल में क्या साइंटिफिक रीजन है। देखिए हम लोग 2000 साल आज कैसे किए। हमारा जो वैदिक काल है दोस्तों, हमारा वैदिक काल से लेकर अब तक हम लोगों ने केवल एक ही बात जाना है, वो है अर्थव्यवस्था को चलाना। और अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा, मान लीजिए आप सुबह से शाम तक कमाते हैं और अपना पैसा या फिर आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान है, वो घर में ही रख देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, देश का अर्थव्यवस्था कभी नहीं चलेगा। इसीलिए आज से कई हजार साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत को उस समय के वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने एक तरीका निकाला, क्यों ना कुछ समय पे पूजा किया जाए। जैसे पूजा होगा तो लोग खुद ब खुद ही दूसरे से सुपारी खरीदेगा, पान खरीदेगा, सेब खरीदेगा, नारियल खरीदेगा। यानी कि जितना सामान हो सके लोग आपस में आदान प्रदान करेगा। यानी कि अक्षत हो गया, तिल हो गया, जौ हो गया। दोस्तों ये तो पूजा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतना ही नहीं, मान लीजिए कोई इंसान कमा रहा है या फिर अनाज कमा रहा है, तो उसके लिए दोस्तों एक परंपरा रखा गया भोज का। जितना हो सके लोगों को भोज दान करो, साधु संत को खिलाया करो, ताकि अगर लोग भोज करेगा तो ऑटोमेटिक है दूसरे से सामान खरीदेगा और फिर क्या होगा, अर्थव्यवस्था चलता रहेगा। इसीलिए दोस्तों आज भी हमारे यहाँ शादी समारोह में 2 दिन 3 दिन भोज होता है। यानी कि भोज मतलब फंक्शन में सबको डिनर पार्टी मिलता है। दोस्तों क्यों होता है ऐसा, ये भारत का परंपरा है, ताकि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो चलता रहे। इतना ही नहीं, आज भी आप देखेंगे तो महिलाएं के पास बढ़ चढ़ के दोस्तों सोने का गहना, चांदी का गहना हुआ करता है। पता कारण क्या है, यह भी अर्थव्यवस्था का एक स्रोत है। मान लीजिए कोई इंसान जिंदगी भर चाहे अनाज कमाए या फिर कुछ भी कमाए, पैसा कमाए, कमाता रहे और कहीं खर्च ही नहीं करेगा, तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था चलेगा नहीं, फिर उस राज्य को राजस्व नहीं मिलेगा और देश तो बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों ये लॉजिक हुआ, ठीक है। इसीलिए भारत में तरह तरह की बातें अपनाया गया और इसी कारण से भारत 2000 साल दोस्तों दुनिया पे राज किया, दुनिया का महाशक्ति रहा, जिसे आज हम लोग अमेरिका बोलते हैं ना महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति। हम लोग 2000 साल तक थे। केवल दोस्तों आज से 200 वर्ष पहले हम लोग अंग्रेज के हाथ दोस्तों जब पछड़ गए ना, अंग्रेज के गुलाम बन गए, तो हम लोग का कहानी खत्म हो गया। आप बोलेंगे भाई ये तो क्या बात हुआ, हमने फिर पुरानी बात कह दिया। दोस्तों
जरूरी है। सिंपल सी बात कहे, हमारा जो ऋषि मुनि बड़े बड़े कह सकते विद्वान लोग जो शादी समारोह, पूजा या फिर दिवाली फेस्टिवल हो या फिर कोई पर्व हो, आखिरकार ये खर्चा करने का जो सिलसिला बनाया गया था और आस्था के प्रति हम लोग दोस्तों सब कुछ उड़ल देते, कह सकते कि भगवान के प्रति, लोगों के प्रति तो सब कुछ दान कर देते, कह सकते कि ये हम लोग का आस्था है और यही देश को चलाता है। और दोस्तों पिछले कुछ सालों से हम लोग सामान तो खरीद रहे थे यानी कि, लेकिन हमारा अर्थव्यवस्था नहीं चल रहा था, हमारे बदले चीन का अर्थव्यवस्था चल रहा था। यानी कि हम लोग सामान तो अपने लिए खरीद रहे थे लेकिन पैसा चीन को दे रहे थे। क्या हो रहा था, हमारा पैसा चीन जा रहा था और यही कारण है कि हम लोग दिन प्रतिदिन गरीब हो रहे थे। और चीन हर साल दिवाली में या फिर रक्षाबंधन में दोस्तों कई हजार करोड़ का मुनाफा करता था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब की बार भारत के लोगों ने वो इतिहास रचा है, चीन तरफ तरफ के मर रहा है। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में कैट ने दावा किया है कि इस बार भारत में बम्पर खरीदारी हुआ है। भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 1,25,000 करोड़ का व्यापार हुआ। कितना? 1,25,000 करोड़। दोस्तों ये बहुत बड़ा रकम होता है। सिंपल बात कर तो 12 से लेके 13 बिलियन डॉलर। कितना? 13 बिलियन डॉलर। दोस्तों इतना का हम लोगों ने व्यापार किया है। अपने आप में ये बहुत बड़ा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संदेश है। आप बोलेंगे भाई लोग जब सामान खरीदता है तो लोगों का पैसा खत्म हो जाएगा। दोस्तों जब पैसा खत्म होगा तो लोग फिर से कमाना शुरू करेगा, ठीक है, और इससे देश का अर्थव्यवस्था बढ़ना शुरू होगा। इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। और बड़ी बात तो यह है 1,25,000 करोड़ दोस्तों, चीन का कम से कम 70 से लेकर 80,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप बोलेंगे चीन का नुकसान क्या हुआ है? पहली बात तो यह दोस्तों, हम लोगों ने चीन को पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया है। और दूसरी बात तो यह है, चीन का ये जो 70,000 करोड़ का सामान है ना, वो पूरी तरह से दोस्तों डस्टबिन में जाएगा, उसे जलाया जाएगा। मान लीजिए चीन अगर मोबाइल बनाता, चीन अगर रेडियो बनाता, टीवी बनाता, तो क्या होता, हम नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, अमेरिका ले लेगा, यूरोप ले लेगा। लेकिन दोस्तों दिवाली का सामान कौन लेगा? केवल भारत ही खरीद सकता है या फिर नेपाल खरीद सकता है। और बड़ी बात तो यह है, अगर भारत वो सामान न खरीदे तो नेपाल कितना सामान परचेज करता ही है। दोस्तों सिंपल सी बात करें तो ये जो हम लोगों ने 60 से लेकर 70,000 करोड़ का चीन को नुकसान दिया है ना, ये पूरी तरह से चीन को नुकसान ही होगा दोस्तों। इसे फेंकना ही पड़ेगा। अगर दिवाली के सामान हम लेंगे तो कौन खरीदेगा? आखिरकार यूरोप के लोग लक्ष्मी जी का मूर्ति क्यों खरीदेंगे? यूरोप के लोग दोस्तों लक्ष्मी मैया का चुनरी क्यों खरीदेंगे? सिंपल सी बात करें तो हम लोगों ने चीन का औकात दिखा दिया है और इसीलिए चीन का जो ग्लोबल टाइम्स उन्होंने फिर से गिरफ्तार के दे दिया है। बोल दिया कि भारत अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। हम अगर भारत को सस्ता सामान दे रहे हैं तो इसमें गलती क्या कर रहे हैं? हम तो पड़ोसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, पड़ोसी के हित में सोच रहे हैं। लेकिन भारत के लोग जागो, तुम्हारा सरकार तुम्हें फंसा रहा है। दोस्तों चीन इस तरह के भड़काऊ भाषण लिख रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, चीन जितना भारत को खास तौर पे इस प्रकार का भाषण देगा ना, भारत के लोग इतना जागरूक हो रहा है। और आने वाले समय में दोस्तों हम लोग चीन को सामान अधिक बेचने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और भारत जहाँ पे आत्मनिर्भर बना, दुनिया को दोस्तों भारत सामान बेचेगा। इसीलिए चीन में दहशत का माहौल है।